तो बच्चों फाइनली वो दिन आ गया जिसको हर सीबीएसई क्लास 12th के बच्चे को क्या रहता है, इंतजार रहता है कि सीबीएसई क्लास 12th का रिजल्ट कब आएगा। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे लेटेस्ट अपडेट, एक्सपेक्टेड टाइम, ऑफिशियल वेबसाइट, डिजी लॉकर अपडेट और रिजल्ट चेक करने का सबसे आसान तरीका। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि एक छोटी सी मिस्टेक आपका रिजल्ट चेक करने में बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी कर सकती है। तो बच्चों इस बार सीबीएसई क्लास 12th का जो रिजल्ट है उसको लेकर बच्चों के अंदर बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट और बहुत ज्यादा फियर भरा हुआ है, क्योंकि इस साल का जो रिजल्ट है वो बहुत ही यूनिक तरीके से आना है। क्योंकि जो इस साल की जो चेकिंग हुई है वो एसएम के थ्रू हुई है, इसलिए जो इस साल का रिजल्ट है वो बहुत ही यूनिक आने वाला है। तो बहुत सारी लेटेस्ट मीडिया रिपोर्ट और डिजी लॉकर के अकॉर्डिंग ये बताया जा रहा है कि आपका जो रिजल्ट है वो बहुत ही जल्दी क्या हो सकता है, रिलीज हो सकता है। सीबीएसई बड़ी अपडेट यह है कि डिजी लॉकर ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर कमिंग सून लिख दिया है कि जो आपका जो रिजल्ट है वो बहुत जल्द आने वाला है। अब इसका मतलब क्या है कि जब सीबीएसई क्या करता, जब डिजी लॉकर क्या करता है, अपने ऐप पर ये बैनर लगा देता है, ये कमिंग सून का दे देता है, तो इसका मतलब ये होता है कि जो सीबीएसई है वो अपने फाइनल स्टेज पे आ चुकी है और आपका रिजल्ट बस क्या करना है, अपलोड करना है और आपका रिजल्ट क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा। तो यानी कि डिजी लॉकर के इस अपडेट से आने का मतलब हो गया कि फाइनली आपका सब कुछ हो चुका है, कॉपी चेकिंग वगैरह फाइनली हो चुकी है, बस अब आपका रिजल्ट कुछ ही पल में आपके पास आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पर इंडिया टीवी की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग दिखाई जा रहा है कि डिजी लॉकर ने क्या कर दिया है, रिजल्ट कमिंग सून को दे दिया है। फिर उसके बाद एनडीटीवी ने भी ये बताया है कि एनडीटीवी बता रहा है कि कि जो रिजल्ट है आपका वो क्या आ सकता है, आज आ सकता है या फिर कब आ सकता है, इस वीक में आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा किसी ना किसी हालत में। तो ये है कि आपका जो रिजल्ट है वो इस वीक में आने के बहुत ज्यादा चांसेस है और इसी वीक में ही तुम्हारे रिजल्ट आएंगे। तो बस दिल थाम के बैठ जाओ, आपका रिजल्ट बहुत जल्द आने वाला है। अब बात करते हैं कि तुम्हें चेक कैसे करना है रिजल्ट को। तो देखो होता क्या है कि उस समय बहुत सारे बच्चे चेक करते, बहुत सारे ठीक है स्टूडेंट क्या करते हैं, ऑफिशियल वेबसाइट पर चले जाते हैं और वो उसको क्या करते थे, उसको फ्रीज कर देते हैं, जिससे बहुत सारे बच्चे रिजल्ट चेक नहीं कर पाते। तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, जैसे कि आपके पास एक तो सीबीएसई का क्या हो गया, आपका ऑफिशियल वेबसाइट हो गया, फिर डिजी लॉकर हो गया, उमंग हो गया, या सीबीएसई क्या करता है आपके पास आपके मोबाइल नंबर पर खुद ही लिंक भेज देता है कि आप इनसे क्या कर सकते हो, चेक कर सकते हो। अब देखो चेक करने के लिए तुम्हारे पास आपका एडमिट कार्ड होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि उसमें आपका रोल नंबर होता है, आपके स्कूल नंबर होता है और उसका आपका एडमिट कार्ड आईडी होता है और आपका डेट ऑफ बर्थ होता है। बस इनको सबमिट करो और आपका रिजल्ट क्या हो जाएगा, आ जाएगा। अब देखो उस दिन क्या होगा, बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे कि अपना जो रिजल्ट है वो सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट पर चेक करेंगे, जिससे क्या होगा, जो वेबसाइट है वो क्रैश हो जाएगा। लेकिन अगर आपको क्या करना है, बहुत जल्दी आपको रिजल्ट देख लेना है, तो बस आपको क्या करना है, अपने डिजी लॉकर और उमंग ऐप को डाउनलोड कर लेना। उसमें आप इजीली से क्या कर सकते हो, देख लोगे, क्योंकि उसमें ज्यादा सोर्स ज्यादा उसमें ठीक है उसका जो वेबसाइट है वो क्रैश नहीं होता है। तो आप अगर आपको क्या कहना है, अगर आपने डिजी लॉकर नहीं अभी डाउनलोड किया है, आपने अभी नहीं बना रखा है, तो आप उसको बना लेना, क्योंकि आपको रिजल्ट ठीक है बहुत जल्दी उस पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब बात हो गई आपके रिजल्ट की। लेकिन देखो होता क्या है कि बहुत सारे बच्चे रिजल्ट को लेकर जो एक्सपेक्ट करते हैं वो सारी चीजें उन्हें बच्चों को नहीं मिल पाती है। तो आपको निराश नहीं होना है, क्योंकि आगे आपका करियर बहुत बड़ा है। तो आपको अपने करियर पे क्या करना है, फोकस करना है। ये नहीं कि भाई रिजल्ट आ गया और जो आपने एक्सपेक्ट किया था मार्क्स वो आपको नहीं मिले। इसके अलावा भी आपके बहुत सारे सीबीएसई क्या करता है, अपॉर्चुनिटी आपको देता है। जैसे कि बहुत सारे आपको क्या करना, आगे चल के कॉलेज में एडमिशन लेना है, फिर आपको कोई स्किल कोर्स करना है, एंट्रेंस एग्जाम देना है। तो इन सब चीजों पे रिजल्ट आने के बाद इन सब चीजों पे आप फोकस करना, जो आपके रिजल्ट आ जाएंगे आप उसको एक्सेप्ट कर लेना। ठीक है, और अगर आपको ये ऐसा लगता है कि आपका जो रिजल्ट है वो फेयरली चेकिंग नहीं हुआ है, तो सीबीएसई क्या करता है, आपको री एवुलेशन का भी प्रोसेस देता है। यानी कि इसके अंदर आप अपनी कॉपी की जो आपने एग्जाम जो आपने जिस पे लिख कर दिया था वो आप उसकी कॉपी की फोटोकॉपी मंगा सकते हो और उसको चेक भी कर सकते हो कि उसमें आपकी क्या गलती थी और क्या गलती नहीं थी, और आपका जो रिजल्ट है वो फेयर क्यों नहीं, जो आपका जो कॉपी है उसको फेयर चेक क्यों नहीं किया गया। तो इसलिए सीबीएसई आपको क्या करेगा, रीचेक, रिजल्ट आने के बाद रीचेकिंग और रीएवल्यूशन का भी प्रोसेस देगा। तो आप अपना रीएवल्यूशन भी करवा सकते हैं अगर आपके साथ फेयर नहीं हुआ है तो। ठीक है, और उसके बाद अगर कोई बच्चा क्या हो जाता है, फेल हो जाता है, तो उसका क्या होगा,
किसी एक सब्जेक्ट में फेल हो तो उसका कंपार्टमेंट आएगा, और कंपार्टमेंट एग्जाम क्या करेगा वो बच्चा देकर अगले सब्जेक्ट उस सब्जेक्ट में पास हो सकता है और अपने क्लास 12th को कंप्लीट कर सकता है। ठीक है, तो देखो बच्चों, अब आपको क्या लगता है सीबीएसई का जो रिजल्ट है वो कल आएगा या परसों आएगा? कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आपको लेटेस्ट सीबीएसई अपडेट चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी दबा लेना, ताकि सीबीएसई का सारे अपडेट आपको सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं जल्दी से अगले नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट लक ऑफ माय फ्यूचर टॉपर्स।